नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर नमोऽसुध केवली भरिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज और पूर्व रंग अधिकार समाप्त होने के बाद अपने जीव अजीव अधिकार शुरू हुआ और जीव अजीव अधिकार में भी अपन ने सबसे पहले अमृतचंद आचार्य देव ने जो मंगलाचरण किया है इस अधिकार का, उस मंगलाचरण का भी अपन ने स्वाध्याय कर लिया है ना। अभी अपने को कुंदकुंद आचार्य देव ने जीव अजीव अधिकार शुरू किया, तो वो एक साथ उन्होंने 5 गाथाएं 39, 40, 41, 42 और 43 एक साथ 5 गाथाएं उन्होंने रखी। और इन 5 गाथाओं में क्या विषय है कि अज्ञानी जीव किस किस प्रकार से, अनेक प्रकार से आत्मा को अन्यथा अन्यथा समझता है, कुछ का कुछ समझता है। तो क्या क्या समझता है, ऐसे 8 प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है इन 5 गाथाओं में। और टीकाकार मुनिराज ने, अमृतचंद आचार्य देव ने टीका में स्टार्टिंग में ही बहुत गजब की बात लिखी है। क्या लिखी है कि इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने से, क्या बोला है, तात्विक आत्मा को न जानने से। तात्विक आत्मा अर्थात परमार्थ भूत आत्मा। परमार्थ भूत आत्मा मतलब जिसके आश्रय से सुख होता है, आनंद होता है, संसार परिभ्रमण छूटता है, अनेकों क्लेश मिट जाते हैं, उस आत्मा को क्या कह रहे हैं, परमार्थ भूत आत्मा, तात्विक आत्मा। इस आत्मा को नहीं जानता तो बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं। ये चर्चा इन 5 गाथाओं में आने वाली है, इसलिए पहले अपन ने टीका की एक लाइन पढ़ ली है ना, क्योंकि अपने को विषय पता होना चाहिए कि हम गाथा पढ़ रहे हैं, इस गाथा में क्या विषय है। ऐसे ही सुनते रहेंगे तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होता है ना। देखो गाथाएं पढ़ते हैं एक बार। अपाड़ मयानंता मूढ़ादु परमपवादिड़ो के जीवम अध्यवसाणम कम्मं च तहा परुवेन्ति अवरे अध्यवसाडेषु तीव्र मंदाडुभागं गगं जीवं मरणन्ति तहा अवरे रोकम्मं चाविजीवोति कम्मसुदयं जीवं
अवरेकं माडु भागमेच्छन्ति तिवत्तड मंदत्तड गुणेहिं जो सोहवदी जीवो जीवो कम्मम उहयं दोणिवि खलु के जीव मेच्छन्ति अवरे संजोगेड़दु कम्माणं जीवमेच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा तेड़ परमट्ठवादी ऋच्छयवादीहिं ऋद्दिट्ठा। देखो गाथार्थ, आत्मा को न जानते हुए, किसको न जानते हुए? शुद्ध आत्मा को न जानते हुए। आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। आत्मा को न जानते हुए, बोलो कितने पाप हैं? पाप कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। पाप एक ही प्रकार का है। हाँ, मिथ्यात्व मिथ्या तो नहीं, अज्ञान। अज्ञान। हाँ, अज्ञान। क्योंकि श्रद्धा और चारित्र तो ज्ञान के फॉलोअर हैं। हमारा वर्किंग हैंड ज्ञान है, वर्किंग हैंड श्रद्धा की पर्याय नहीं है। समझ में आ रही है बात? वर्किंग हैंड तो ज्ञान है। तो एक ही पाप है। क्या पाप है? ये क्या हुआ है? कॉल रिमूव हो गई। क्या बात चल रही थी? एक ही पाप है। क्या पाप है? अज्ञानता पाप है। वर्किंग हैंड हमारा ज्ञान है। श्रद्धा चारित्र ज्ञान के फॉलोअर हैं। जानने का काम भूल ज्ञान में हो रही है। भूल कहाँ हो रही है? ज्ञान में। ज्ञान कहता है मैं शरीर हूँ, श्रद्धा कहती है मैं शरीर हूँ, चारित्र में फिर उसी संबंधी राग दो, है ना। आगम में 5 पाप कहे, तो ये 5 पाप की उत्पत्ति होती कैसे है? 5 पाप देखो, अपने को नहीं जानने पर, अब मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, तो फिर क्या जाना? जानने का काम तो होगा ही होगा। फिर क्या जाना? कि सबसे नजदीकी मैं शरीर हूं ऐसा जाना, बस। अब मैं शरीर हूं ऐसा जाना, तो शरीर के लिए जो अच्छा सो मेरे लिए अच्छा, तो ऐसे हिंसा उत्पन्न होती है। ऐसे ही झूठ उत्पन्न होता है। अरे ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोल दो। किसके चलते? मैं शरीर हूं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, ये बच्चा मेरा है, उसने कुछ मिस्टेक कर दी। अन्य जीव है ऐसा नहीं, मेरा बालक, उससे मिस्टेक हो गई हो, किसी ने पूछा कि ये इसने करा? नहीं नहीं, इसने नहीं करा। झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है? चोरी कैसे होती है? परद्रव्य मेरे लिए अच्छे हैं सो चुरा लो। मेरे लिए क्या, कौन सा परद्रव्य अच्छा है, कौन सा बुरा है? समझ आ रही है बात? कि 5 पाप का जन्म ऐसे होता है, 4 कषायों का जन्म ऐसे होता है।
कुशील कैसे होता है? मैं परद्रव्य को भोग सकता हूँ, पांचों इंद्री के माध्यम से मैं पर को भोग रहा हूँ, मुझे पर से सुख आता है। लिख लेना ये 5 पाप की परिभाषाएं। ये कैसे उत्पन्न होता है कुशील? यहाँ कह रहे हैं देह को नहीं भोग सकता, देह से लाभ हानि नहीं, तो फिर अन्य द्रव्यों को कैसे भोग सकता है? पर ये पता नहीं है तो कुशील उत्पन्न होता है। ऐसी पर पदार्थों में मूर्छा, बहुत धन इकट्ठा करेंगे, लग्जरी इकट्ठा, लोग ऐसा टारगेट बनाते हैं, हमारी जिंदगी का टारगेट है कि मेरे को इतने करोड़पति होना है, और होता जाता आघाती कर्म के अधीन है। हो भी गया है ना कोई, तो आघाती कर्म के अधीन है वो, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता। और दूसरी बात कि कितना परिग्रह इकट्ठा होने के बावजूद भी आकुलता तो आकुलता बनी रहती है। कईयों करोड़पति, एक आध नहीं, 10-20 करोड़पति वाले को भी आत्महत्या करते देखा सुना गया है। भैया इतने करोड़ थे तो क्यों मरे? पूरी लाइफ तो करोड़ इकट्ठा करने में लगाई थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये 5 पाप कैसे उत्पन्न होते हैं? एक आत्मा को न जानते हुए, सो ये अज्ञानता महापाप है। हरी बात ख्याल में? पर को आत्मा कहने वाले, पर को ही आत्मा कहने वाले कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसानों को और कोई कर्म को जीव कहते हैं। आत्मा को न जानते हुए, पहली शर्त, आत्मा को नहीं जानते तो अब क्या जानते हैं? अध्यवसानों को। ये अध्यवसान क्या है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, पूरा पैकेज है ना। कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को और कोई कर्म को ही जीव कहते हैं। यही जीव है, कर्म ही जीव है ना। इसकी डिटेलिंग और टीका में, भावार्थ में आपको और ख्याल में आएगी। अन्य दो हो गए, एक अध्यवसान को 8 प्रकार की बात कहेंगे यहाँ पे, तो एक तो हो गया अध्यवसान को, और कोई कर्म को आत्मा कहते हैं, है ना। अन्य कोई अध्यवसानों में तीव्र मंद अनुभाग को जीव मानते हैं। अब अध्यवसान में भी किसको? तीव्र मंद अनुभाग को, मतलब उनके ज्ञान में ये है कि इस दुनिया में जीव मतलब रागी द्वेषी जीव। अब तीव्र मंद हो रहे हैं, परिणाम कभी तीव्र हिंसा, कभी मंद हिंसा, कभी तीव्र झूठ, तीव्र क्रोध, कभी मंद क्रोध, कभी पूजा पाठ के परिणाम, कभी लड़ाई झगड़े के परिणाम। यही तो जीव है, और क्या है? उन तीव्र मंद अध्यवसानों में भी तीव्र मंद, कोई बहुत लड़ता है, कोई क्षमा रखता है, वही तो जीव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तीसरा पॉइंट हो गया, अध्यवसानों में भी तीव्र मंद। देखो हर आदमी क्या कर रहा है? हर आदमी दुनिया में रो रहा है, मर रहा है, खा रहा, पी रहा, लड़ रहा, झगड़ रहा, पूजा पाठ, दया दान, यही तो कर रहा है जीव। वो क्या कर रहा है? यही आत्मा है ना, इसको जीव मानते हैं। और दूसरे कोई नो कर्म को ही जीव मानते हैं, शरीर को ही जीव मानते हैं। मैं कौन हूँ? मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, स्त्री पुरुष हूँ। कितने साल के हो तुम? मैं हो गया 60 साल का हो गया। तो नो कर्म को ही जीव मानते हैं। क्यों मानते हैं 50-60 साल का अपने को? एक गलती, आत्मा को न जानते हुए।
अरे अब हम तो बहुत पहले बहुत स्मार्ट थे, अब तो कुछ परेशानी हो गई तो अब हम तो बहुत काले हो गए। नो कर्म को ही जीव मानते हैं, है ना? ऐसा अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। अन्य कोई जो कर्म का उदय आ रहा है, देख लो सब, कोई को पाप का उदय, कोई को पुण्य का उदय, यही तो जीव है। ऐसा कर्म के उदय को जीव मानते हैं। और जो तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है वह जीव है। इस प्रकार कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, है ना? अब कर्म के उदय में भी तीव्र मंद आ रहा है तो उसको जीव जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए ही जीव मानते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जीव अकेला हो। जहाँ भी जीव है वो कर्म से बंधा ही है। कौन दिखाई दे रहा है बोलो पूरे विश्व में? ऐसा ही जीव होता है ना? और अन्य कोई कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं। कोई कैसा मानते हैं? कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। उन्हें निश्चयवादियों ने परमार्थवादी सत्य वक्ता नहीं कहा है। अब देखो, ये तो आचार्य देव ने ये सब चर्चा की। अपन अपने एंगल से देखो, आज भी स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? अब देखो कि हमारे में क्या भूल है। जैसे कभी भी कोई से चर्चा होती है ना, बातचीत होती है, और कोई व्यवहारिक बातें नहीं हो रही, स्वाध्याय से रिलेटेड ही बात हो रही है, तो भी वो कहीं ना कहीं जो भी बात आएगी वो पर्याय से ही आएगी। जो भी बात, अरे वो हम तो भूल जाते। अब लगाना कि वे मूढ़ जीव अपने को शुद्धात्मा न जानते हुए अपने को कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला जानते हैं। अरे हमें तो याद नहीं रहती, तो हम मतलब ज्ञान की पर्याय। हम मतलब बोलो, मैं कम जानने वाला ज्यादा जानने वाला हूँ, स्व को जानने वाला पर को जानने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? बोलो, मैं कौन हूँ? मात्र जानने वाला। मैं जाननहार हूँ। वो ज्ञान, हाँ, ज्ञान वहां तक पहुंचे। कहाँ तक? त्रिकाली ध्रुव तक। दृष्टांत तो अपन रोज ही लेते हैं, एकदम सरल। आम का सीजन चल रहा है, बोलो आपका ज्ञान पूरा आम लेके आने पर भी आम किसको मानता है? अरे आज तो हमने आम खाया, बड़ा स्वादिष्ट था। तो आम मतलब क्या? क्या खाया? बोलो। बोलते चालते सुनने वाला भी समझ जाता है क्या कि आपने आम का पल्प खाया, गूदा खाया। और कहने वाला भी आम उसी को समझता है। बताओ, गुडली छिलका को आम समझने की गलती आज तक कोई ने की है? आम सुनते से क्या ख्याल में आता है? बोलिए। यह है तात्विक आम, परमार्थ भूत आम। समझ में आ रही है बात? तात्विक आम क्या है? परमार्थ भूत आम क्या है?
पल पल। तो आम सुनते से गुठली छिलका ख्याल में आती है बात? बोलो। केला नाम सुनते से ही छिलका याद आता है? इन्होंने छिलका खाया होगा। सब आता है। बोलो। छिलका खाया होगा, ये ख्याल में आती है बात? कि केला खाया होगा सफेद सफेद? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे बोलो। आत्मा मतलब, ठीक है। आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा। आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा। आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव आत्मा। लिख लेना ऐसे ही, दीवार पे लिख लो सामने बोल्ड लेटर्स में। आत्मा मतलब परिपूर्ण आत्मा। आत्मा मतलब अविनाशी आत्मा। समझ में आ रही है बात? 14वीं 15वीं गाथा होके निकल गई ना? अन्य अन्य नहीं हूं, असंयुक्त नहीं हूं मैं, और निश्चय स्तुति हो गई कि मैं खंड खंड ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं भाव इंद्री नहीं हूं। हो गई ना चर्चा? उसके बावजूद भी हमें तो याद ही नहीं रहती। तो तुम कौन हो? तुम ज्ञान की पर्याय हो कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो? कौन हो? तुम्हारा मैंपना कहाँ है? पॉइंट समझ में आ रहा? अपने फोन म्यूट कर लें प्लीज। समझ में आ रही है? कोई क्या कहता है? अरे बहुत कर्म का उदय, बहुत कर्म का उदय, जाने कौन सा पाप का उदय आ गया। आवाज कम हो गई। हरी बात ख्याल में? कोई क्या बोलता है आपके गड़बड़ है कि आवाज बढ़िया आ रही थी, अब आवाज कम हो गई। आप फिर से लगाओ संजीव भैया, सबको आ रही है आवाज, आपके में कोई दिक्कत है? फिर से लगाओ। क्या बात चल रही है? मुझे कर्म का उदय है, तो कोई कर्म कोई आत्मा मानते हैं। कर्म रुलारे कर्म हसारे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो अभी भी ये गलतियां हमसे तो नहीं हो रही। अरे गुस्सा आ जाती बहुत तेज। अब तो हमें कोई ज्यादा कोई सा मतलब नहीं, अब तो हम शांत रहते हैं। हम मतलब कौन? शांत रहने वाली पर्याय कि क्रोध की पर्याय? हम मतलब क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तीव्र मंद अध्यवसानों को जीव मानता है। जब से स्वाध्याय करने लगे ना, तब से बहुत शांति रहती है। किसको रहती है? मुझे। मैं कौन? मैं शांति की पर्याय। ये तीव्र मंद अध्यवसानों को, ये टेक्निकल लैंग्वेज है ना, तो थोड़ी हार्ड, अपन एकदम सरलता से देखो। अरे भैया जो कछु है सो जे कर्म है, जो कछु है सो कर्म के मारे बड़े परेशान है। अरे हमारा तो बहुत पाप का उदय है, हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है, हमारे यहाँ तो सब एकदम अच्छा है, हमारे यहाँ तो सब हमारे अनुकूल है, हमारे को क्या है? पुण्य का उदय। और वहाँ गाथा पढ़ ली अबद्ध स्पृष्ट, गाथा पढ़ के आए हैं शांतनु, मैं कैसा हूँ? अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ। ये गाथा पढ़ के आए हैं और कह रहे हैं मैं तो बहुत पुण्य का उदय। समझ में आ रही है बात है? नहीं आ रही है? हाँ ना बोलते रहो। किस किस प्रकार से जीव को इच्छते हैं? किस किस प्रकार से? बच्चे को कुछ हो गया, मानो मुझे ही हो गया,
पत्नी को कुछ प्रॉब्लम है, मानो मुझे ही है, ये नो कर्म को जीव मानते हैं। अभी झूठ की बात आई थी ना कि जैसे बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी, तो भैया वो बच्चा नहीं, अन्य जीव है, वो धर्मादि अन्य जीव, मेरे कोई संबंधी नहीं। वो क्या है? अन्य जीव है, वो अन्य जीव। और देखो, सुनना ध्यान से, आप उसके सपोर्ट में या झूठ का परिणाम उत्पन्न हुआ उसके सपोर्ट में, है ना, तो इस झूठ से तो आपको बंद होएगा, लेकिन उसने जो मिस्टेक की है उसका बंद तो तुम्हारे झूठ बोलने पर भी होगा। क्या बोला? उसने कोई अनैतिक कार्य किया है तो इधर झूठ हो कि सच हो, क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है ना। अरे आपके सच से उसको फायदा हो, आपके झूठ से उसको नुकसान हो, या उसको तुम्हारे झूठ से उसको फायदा हो, तुमने बचा लिया। हम तो साक्षात देखते हैं कि हमने झूठ बोला और उसे बचा लिया, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाती। हमने बचा लिया, साक्षात बचा लिया। बचा लिया कि नहीं बचा लिया? भैया उस पाप के बंध को वो भोगेगा। वर्तमान में उसका कोई पूर्व का पुण्य का उदय है, सो वर्तमान में बच गया, लेकिन उस परिणाम का फल तो उसे प्राप्त होगा, और तुम्हारे नए झूठ से तुम्हें नुकसान है, और वो मेरा कोई संबंधी नहीं। और डिटेलिंग में चर्चा की जाए तो जिसको बचाया है ना, बाद में वो ही आपको आरोपित करे, बड़ा बचा लिया, मुझे ऐसा करते हैं, उससे अच्छा तो मैं जेल चला जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्त्री, दुकान, मकान, बच्चे कच्चे सब क्या है? भिन्न द्रव्य हैं, मेरे कोई संबंधी नहीं। जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। इस प्रकार कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। उससे क्या दिक्कत हो रही है? उससे ये दिक्कत हो रही है कि तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानते, और किस किस प्रकार से मैं यही जीव है ऐसा जानते हो, तो आपको परिणति में आकुलता उत्पन्न होती रहती है, और कर्म का बंध होता है, और भव समुद्र खड़ा रहता है। और ये हमारे को महाभाग्य से इस भव समुद्र को मिटाने की श्रृंखला तोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये अब नहीं टूटी तो फिर कभी नहीं टूटेगी। इसलिए भेद विज्ञान हमारा कितना महाभाग्य है कि ये समय सारजी ग्रंथ हमारे हाथों में है, और ये मैं पढ़ने समझने मिल रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए विचार करना कि मेरा मैंपना कहाँ स्थापित है ना। देखो, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण, देखो गलती क्या है, इस जगत में आत्मा का, टीका पढ़ रहे हैं ना, असाधारण लक्षण न जानने के कारण। देखो, किसी भी वस्तु की प्रसिद्धि आपको चाहिए तो उसका लक्षण जानना होता है। लक्षण को जाने बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। एक बात लिख लो, लक्षण को जाने बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, लक्ष्य को नहीं जान सकते, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षण को जानने के लिए नहीं है, लक्षण लक्ष्य को जानने के लिए। मैं जानने वाला हूं।
अरे जानने वाला लक्षण है, लक्षण से ओ मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, मैं परिपूर्ण वस्तु हूँ, मैं अनंत गुणमयी, अनंत शक्तिशाली, अनंत धर्मात्मक वस्तु हूँ, मात्र जानने वाला नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जिसको जानने वाला नहीं जानता, जो जानने वाले को नहीं जानता, वो जाननहार को नहीं जान सकता। इसलिए क्या आचार्य भगवान कहाँ से बात उठा रहे हैं? इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण। लक्षण नहीं जानता तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य को भी नहीं जानता। लक्ष्य को कौन जान पाएगा? जो लक्षण को जानेगा। इस विश्व में किसी भी पदार्थ को जानने का उपाय क्या है? दो चीजें चाहिए, उसका लक्षण और ज्ञान। जानने वाला चाहिए और लक्षण चाहिए। भैया हमें उनसे मिलना है, तो आप ऐसा बोलोगे वो एक महिला है, तो महिला तो बहुत है। मान लिया किसी ग्रुप में मंदिर में ढूंढना है, अर्चना जी से मिलना है, तो आप ऐसा बोलोगे वो तो एक महिला है, तो मंदिर में तो बहुत महिलाएं हैं। एक पर्टिकुलर लक्षण जो अन्य में नहीं हो। भैया आप ऐसे करना, 8:30 बजे जाना, गोपाचल पर स्वाध्याय करा रही होंगी, स्वाध्याय करते मिलेंगी। लक्षण जाना, वो वहां गए, देखा, अच्छा यही है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई। अनेक मिले हुए पदार्थों में भी लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी है, ये इसको हम रोज यूज करते हैं। वहाँ पे लिखा था कि आत्मा को ना जानते। हाँ, नीचे कहते हैं कि असाधारण लक्षण को नहीं जानते। बहुत बड़ी बात। इसका ही नाम तो टीका है ना। शांतनु कह रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं गाथार्थ में आत्मा को न जानते हुए, और अमृतचंद आचार्य देव इस लाइन की टीका कर रहे हैं आत्मा का असाधारण लक्षण न जानते हुए। डाइल्यूट कर दी बात। टीका टिप्पणी इसी को तो कहते हैं। जो लक्षण को नहीं जान सकेगा वो लक्ष्य को नहीं जान पाएगा, एक बात। नंबर दूसरी बात, लक्षण लक्षण के लिए नहीं है, लक्षण लक्ष्य के लिए होता है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, और ये काम रोज होता है। खीर बनाई और आपसे पूछा मीठी हो गई कि नहीं, तो आप तुरंत मिठास लक्ष्य में आती है और आप बोलते हो चीनी प्रॉपर है, कम है, ज्यादा, जो कुछ भी। तो मिठास लक्षण के माध्यम से चीनी वहां चीख चीख के बोलती है मैं यहां हूं। लक्षण के लक्षण प्रसिद्ध हुआ। किसी ने ऐसा नहीं कहा आज तक इसमें मिठास है। सब लोग क्या बोलते हैं? चीनी है। जानने में क्या आती है? मिठास, और बोलते क्या है? चीनी। मिठास पर्याय जानने में आती है और सीधे द्रव्य को बोलते हैं डायरेक्ट। अरे चीनी बहुत डाल दी, कैसे पता चला बहुत डाल दी? मिठास लक्षण के माध्यम से। कौन समझ में आया? अब बोलो कि वो इलायची कैसी है? इलायची बोल रही है, इलायची। तो इलायची के लक्षण से बोलोगे हाँ इलायची तो बहुत बोल रही है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसको न जानने के कारण परमार्थ आत्मा को नहीं जानते। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। लक्षण से परमार्थ आत्मा जानने।
क्या बोल रहे हैं? आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, तो कैसे शब्द लिख रहे हैं आचार्य भगवान, अत्यंत विमूढ़, मूर्ख, एकदम मूर्ख, अत्यंत मूर्ख, तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले, लक्षण के माध्यम से परमार्थ भूत आत्मा जानने में आती है। आत्मा का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जो जानना 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 लक्षण है, और जहाँ जानना लक्षण है वहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अर्थात लक्षण के माध्यम से परमार्थ भूत वस्तु ख्याल में आती ही है। लक्षण को जानोगे तो परमार्थ भूत आत्मा को जान लोगे। राग देश आत्मा का लक्षण नहीं है, वीतरागता भी आत्मा का लक्षण नहीं है। भले आत्मा की पर्याय में है लेकिन आत्मा का लक्षण नहीं है। उसमें अव्याप्ति दूषण आता है, उसमें दूषण आता है। उसमें आगे चर्चा आएगी, अभी 42 श्लोक में आएगी ये पूरी बात, लक्षण लक्ष्य की चर्चा आएगी। मेरा लक्षण क्या है? जानना। जानने से किसकी प्रसिद्धि हो रही है? त्रिकाली ध्रुव की। और तुम जानने से प्रसिद्धि किसकी करोगे? राग द्वेष की। तो तुमने न लक्षण जाना न लक्ष्य जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए देखो ये शब्द लिखा है ना, नपुंसकता, अर्थात ऐसे अज्ञानी जीवों को रत्नत्र रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं होते। नपुंसक किसे कहते हैं? समझ में आ रही है? अत्यंत विमूढ़ होते हुए, तात्विक, एग्जाम्पल अपन ने दे दिया, तात्विक आम को नहीं जानते। पशु होते हैं पशु, सो उनके सामने आम डालो सो वे सब छिलका गुटली गूदा समेत खा जाते हैं। पशु ही तो खाते हैं, सज्जन पुरुष तो ऐसा नहीं खाएगा। और कोई मनुष्य को भी अपन ऐसे खाते देखें तो गारंटी से मानेंगे ये पागल है। मम्मी आम लेके आई, वो दौड़ के आया, मम्मी ने प्लेट चाकू रखा, सुधार के देंगे, वो जो दौड़ के आया उसे उठाया और खाने लग गया। नियम से समझ में आ जाएगी कि ये पागल है। चक्कू से अपने को लगा लिया, सब खून निकल आया। सोचो ऐसे पागलपन के काम। परमार्थ भूत ताति शब्द सुन के इतनी खुशी हो रही थी, तात्विक आत्मा को नहीं जानता। तात्विक दृष्टि चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। एक एक शब्द देखो, आपो लख लीजे। संशय विभ्रम मोह को त्याग दो। तुम अन्य अन्य नर नारकादि रूप नहीं हो, तुम अन्य अन्य नहीं हो। 14वीं गाथा याद आती है रोज, पढ़ चुके हैं ना उसको। मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, मैं अन्य अन्य नहीं होता, अनन्य हूं। ये नर नारकादि रूप में नहीं होता। ये नर नारकादि रूप परमार्थ भूत आत्मा नहीं है, तात्विक आत्मा नहीं है। समझ में आ रही है? और कोई उसको जीव समझते हैं, ऐसे अज्ञानियों का पागलपन है ऐसा। फिर क्या बोला? अविशेष हूं, नियत हूं, नियत, घटने बढ़ने वाला नहीं हूं। यहाँ कह रहे देखो, तीव्र मंद अनुवाक को जीव मानते हैं,
घटने बढ़ने वाला जीव मानते हैं, वो घटती बढ़ती पर्याय हैं। मैं तो नियत हूँ, समुद्र की भांति नियत, एकदम शांत गंभीर, अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्म युगल को धारती हुई वस्तु, ये मैं स्वयं आप हूँ। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। नियत हूँ, असंयुक्त हूँ, ये राग आदि भावों से असंयुक्त हूँ, ये मेरा लक्षण नहीं है। ये तात्विक आत्मा नहीं है, ये आशव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। क्या बोला? वो क्या है? राग आदि आशव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। ये तात्विक आत्मा को नहीं जानने से बहुत से अज्ञानी जन सब जगह वही लिखा है। पॉइंट पकड़ में आया? तो 15वीं गाथा क्या कह रही है कि जो इस प्रकार अपनी आत्मा को जानता है वो पूरे जिन शासन को जानता है। पूरा जिन शासन, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। आ गई तात्विक आत्मा, तत्व को सार, समय सार। बाकी जो कछु भी है सो याही को विस्तार। बस इसी का विस्तार है ना। अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं। अनेक प्रकार से, ये तो समराइज करके 8 प्रकार से कहेंगे। लॉजिक देखो कैसा देंगे। अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं पर को आत्मा? क्यों कहते हैं? कारण है। हाँ, ये पूरी बात चाहिए। अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा क्यों कहते हैं श्रुति? हाँ, असाधारण लक्षण के माध्यम से परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानते, सो क्या बोलते हैं कि चीनी खारी होती है। चीनी कैसी होती है? खारी। क्यों कहते हैं चीनी खारी होती है? ऐसा क्यों कहते हैं? कि मिठास लक्षण को न जानते हुए परमार्थ भूत चीनी को नहीं जानते। सिंपल बात है। खीर कैसी होती है? अंधे ने पूछा, आज तो खीर बनाइए, खीर खाओगे? तो ये खीर कैसी होती है? देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि खीर कैसी होती है ऐसा बताने के लिए सीधे सीधे क्या करते? बस वेरी सिंपल। क्या करना था? 1 चम्मच लक्षण के माध्यम से परमार्थ भूत खीर दिखा देते। 1 चम्मच लेते, इसको मुंह में रख देते, दैट्स इट। समझ में आ रही है? वो लक्षण से, उस सैंपल से माल का निर्णय हो जाता। 1 चम्मच खीर खाने से पूरी भगोना भरी खीर का स्वाद पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? ओहो, मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है कि जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। समझ में आ जाती? तात्विक आत्मा समझ में आ जाती। ओहो, मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है करता धरता नहीं हूँ। और मैं मात्र जानता हूँ, जिन्हें जानता हूँ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते, सो मैं शुद्ध हूँ। और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता। लक्षण, और सुनना ध्यान से कि आत्मा में स्वभाव तो अनेक है। श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, त्यागोपादान, शून्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनेक स्वभाव हैं, अनेक गुण हैं।
लेकिन ज्ञान असाधारण लक्षण है, पहचान का चिन्ह है। वो लक्षण एक होता है, स्वभाव अनेक होते हैं। और जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है, वहाँ पर अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान लक्षण है। मिठास चीनी का लक्षण है। चीनी सफेद भी होती है, चिकनी होती है, भारी होती है, सब होती है, लेकिन उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? मिठास। और जहाँ मिठास है वहाँ चीनी है। और मिठास जान के ये, हाँ यहाँ तो मिठास है, मिठास नहीं, चीनी। मैं मात्र जानने वाला हूँ, मतलब मैं तात्विक आत्मा, परमार्थ भूत आत्मा हूँ, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु हूँ। समझ में आ रही है? इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। ख्याल में आ रही है भाई साहब बात? देखो क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से, 8 प्रकार तो बता रहे हैं, अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। सुनना ध्यान से, मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये उतनी बड़ी मिस्टेक है जितनी बड़ी मिस्टेक ये है कि मैं शरीर हूँ। क्यों? तुम किसी भी प्रकार से परमार्थ भूत आत्मा तक नहीं पहुंचे। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है। मैं जानने वाला हूं, इतना जानता रहेगा तो भी मोह का नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानने वाला परमार्थ भूत आत्मा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। जानने वाली पर्याय परमार्थ भूत आत्मा नहीं है, वो लक्षण मात्र है, वो लक्ष्य नहीं है। वो क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? बोलो जल्दी फटाफट। ज्ञान की पर्याय जानने वाला वो पर्याय है, लक्ष्य नहीं है, परमार्थ भूत तात्विक आत्मा नहीं है। हाँ, जानने वाली तो लक्षण है, बस वस्तु की पहचान का चिन्ह। वो परमार्थ भूत आत्मा नहीं है। बोलते रहो मैं जानने वाला हूँ। क्या पर्याय? हाँ, परमार्थ भूत आत्मा परिपूर्ण द्रव्य है। देखो लौकिक में भी दृष्टांत तो समझने के लिए दिए जाते हैं। आजकल सब आम खरीद रहे हैं, छिलके को देख के आम खरीदते हैं। आम खरीदने के टाइम छिलका तुम अंदर से छिलका हटा के गूदा नहीं देख सकते। आम खरीदते हैं छिलके को देखकर, और उसी छिलके को फेंक देते हैं और परमार्थ भूत आम खाते हैं। कैसा आम लेना? देखो बोले हो जरा, जो थोड़े से ऑरेंज कलर के और पीले रंग, हरे नहीं लो। हरा मतलब जो जिसका छिलका हरा दिख रहा है, और उसका मतलब अंदर कच्चा है, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस नहीं है, स्वीटनेस नहीं है। रोज करते हैं ये काम। और देखो पीला पीला है, थोड़ा डार्क कलर का है, देखो ये आम लेना। जिसको देख के आम लिया ना, उसी को फेंक दिया। समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे जिनवाणी में कहते हैं कि जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, वही निश्चय उस व्यवहार का अत्यंत निर्मम होकर उसका त्याग करता है, निषेध कर देता है। समझ में आ रही है? ये धर्म चर्चा चल रही है, यही धर्म करने का उपाय है। कछु करवे की कहो। एक व्यक्ति मैं बहुत साल तक पीछे पड़ा रहा,
बहन जी हमें कुछ माला दे दो, कोई जाप बता दो। कितने लोग क्या समझते हैं कि जाप देंगे सब दुख मिट जाएंगे। भैया अज्ञानता को रखकर कौन दुखी सुखी हो जाएगा? किसके दुख मिट जाएंगे? जिसके ज्ञान में तात्विक आत्मा नहीं आएगी वो कैसे सुखी हो जाएगा? हमें जाप बता दो, हमें कुछ छोड़वे की कह दो, हमें कुछ नियम दिवा दो। क्या करो? बोलो आप लोग कोई नियम दिला दें, बस एक बोलो। अपने को तात्विक आत्मा देखेंगे, एक नियम, एक नियम। अपने को तात्विक आत्मा देखेंगे। दूसरा नियम, पहले नियम की रक्षा करेंगे, पहले नियम की रक्षा करेंगे। तीसरा नियम, पहले नियम की रक्षा करेंगे। चौथा नियम, पहले नियम की रक्षा करेंगे। समझ में आ रही है? और इतना जानेंगे सब हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रोसेसिंग होती जाएगी, राग आदि मिटते चले जाएंगे। उस गुण स्थान में वही मर्यादा का राग उत्पन्न होएगा ऑटोमेटिक। पंचम गुण स्थान की वही मर्यादा है, छठवें सातवें गुण स्थान की वही मर्यादा है। आयरन रिमूव हो गया तो आयरन का टेस्ट नहीं आ सकता। कॉपर रिमूव हो गया तो कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ सकता। कोरोना रिमूव हो गया तो कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ सकता। समझ में आ रही है? और कोरोना से होने वाली तकलीफें नहीं हो सकती। एकदम सिंपल बात है। भैया टेस्ट कराओ, कोरोना पॉजिटिव, अब दवाई खा, और दवाई खाई तो 10 दिन बाद टेस्ट कराया, नेगेटिव। और जैसी नेगेटिव टेस्ट आया तो अब पहले सिर में दर्द हो रहा था, या बुखार आ रहा था, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, जो कुछ हो रहा था, अब वे सिम्टम हैं। अब तुम बोलो अरे भैया उनने ना बुखार का त्याग कर दिया, कितने बड़े त्यागी। त्याग कर दिया कि उत्पन्न नहीं होता? टेक्नोलॉजी नहीं पता। अब आप सोचो, आप अनेक उपाय करो, अनेक उपाय, और जो प्रॉपर कोरोना के लिए जो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेडिसिन है आप वो मत खाओ, और अनेक उपाय करो। बोलो क्या होएगा? इन्फेक्शन चला जाएगा लंग्स में, मर जाएंगे थोड़े दिन बाद, काम खत्म। समझ में आ रही है? क्या करते हैं? औषधि का सेवन करते हैं, पथ्य करते हैं, परहेज करते हैं, और फिर नेगेटिव हो जाता है। फॉरेन बॉडी थी चली गई। ऐसे यहाँ पर क्या है? औषधि का सेवन। बोलो कौन बताएगा? उसको इनाम मिलेगी। औषधि का सेवन क्या है? हाँ नहीं, अब वेद विज्ञान तो है, पर यहाँ जो चर्चा चल रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। परमार्थ तात्विक पदार्थ को जानना, यही औषधि है। हाँ आंसर सही है, पर थोड़ा सा और चाहिए। असाधारण लक्षण के हाँ ये, क्योंकि लक्षण को जाने बिना लक्ष्य को नहीं जान सकते, इसलिए तो टीकाकार मुनिराज ने लक्षण शब्द डाला है। उनने लिखा आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहते हैं, और इन्होंने कहा जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानते हुए परमार्थभूत आत्मा को नहीं जानते। क्योंकि जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध है उसी के ज्ञान में लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। जिसको लक्षण नहीं पता वो लक्ष्य को नहीं जान सकता। समझ आई बात? तो यहाँ औषधि क्या है? अनंत दुखों से बचने की औषधि।
कितनी सीरियस, जरा सा ये बुखार फलाना ढिकाना हो रहा है ना कोरोना से, इतने से के लिए कितना सीरियस हो जाता है व्यक्ति, और ये ठीक हो जाए तो तुम ठीक नहीं हुए। कोरोना ठीक हो, अब तो भैया वो ऐसी शांति मिल गई, कोरोना ठीक, नेगेटिव आ गए। तुम कहाँ ठीक हुए भाई साहब, तुम कहाँ ठीक हुए? अरे उस कोरोना से कोई मरेगा ना तो एक जन्म मर जाएगा, यहाँ तो अनंत जन्म मरण खड़े हैं भाई साहब। बहुत गजब बात है। जैसे कोरोना से बचने के लिए आइसोलेशन चाहिए, ऐसे यहाँ मिथ्यात्व रूपी कोरोना से बचने के लिए आइसोलेशन चाहिए। वो आइसोलेशन मतलब क्या कि वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, और धर्मादि अन्य द्रव्य मेरे कुछ नहीं, कोई संबंधी नहीं, उपयोग केवल एक में। समझ में आ रही है? औषधि क्या चाहिए? ये असाधारण लक्षण के द्वारा परमार्थ भूत तात्विक आत्मा को जाने, अनंत दुखों से छूट जाओगे, अनंत दुखों से। और जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो रही ना, तब तक ऐसे संयोगों की प्राप्ति होगी, एकदम शांति 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 शांति। मनुष्य में जन्मोगे तो राजा आदि के पद, देवगति में जाओगे तो ऊंचे वैमानिक पदों में। समझ में आ रही है? त्रियंच नरक में जाते नहीं है, स्त्री पर्याय में जाते नहीं। बोलो क्यों नहीं जाते? पार्शलिटी है। अरे परिणाम ही नहीं होते। जैसे अभी स्टार्टिंग की थी ना कि 5 पाप कैसे उत्पन्न होते हैं, आत्मा को नहीं जानने से। हिंसा, झूठ, फालतू में झूठ, फालतू में चोरी, भोग सकते नहीं चोरी। अब स्वरूप समझ लिया तो काय को चोरी करने का भाव आएगा। अरे ये परद्रव्य कौन से मेरा हितकारी है, तो मैं मोबाइल चुरा लूं। अपने पास ही अपने ही संयोग में आघाती कर्म के अधीन जो पर पदार्थ मिले हैं, उनको ही नहीं भोगता, उनसे ही सुख नहीं होता, तो क्यों चोरी का परिणाम तो उत्पन्न नहीं होता। अब जिनको ऐसे परिणाम उत्पन्न नहीं होते तो फिर ऐसी गतियों में नहीं जाते। एकदम लॉजिक है, एकदम ऐसा झूठ बोलने का, अन्याय नीति का भाव नहीं आता। कहते ना जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है तो अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है, या अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग करना चाहिए। चरणान योग की शैली है, भैया अन्याय नीति अवक्ष का त्याग करो। यहाँ तो कह रहे हैं कि स्वरूप को समझकर वे ऐसे परिणाम उत्पन्न नहीं होते तो ऐसी क्षुद्र पर्यायों में जाता नहीं है। हमारी बात समझ में है? एकदम लॉजिकल है चीजें, प्राकृतिक है, एकदम नेचुरल है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।